आईपीसी इंडियन पिनल कोड स्पेशल लॉ जो वर्ड होता है, ऐसा कोई भी लॉ जो आईपीसी में इंडियन पिनल कोड में मेंशन नहीं है, ये बताया नहीं गया है, बट उसे किसी विशेष रूप से लागू किया गया है। लाइक अफीम के लिए, एनिमल के लिए, जुआ, रेस अधिनियम जो भी होते हैं उसे हम स्पेशल लॉ के कैटेगरी में लाते हैं। अब ये जो भी सेक्शन होते हैं, जो भी अधिनियम होते हैं, जो भी लॉ होते हैं, उसे स्पेशल लॉ के कैटेगरी में लाया जाता है। अगर कहीं भी इन सब के जो भी अधिनियम है या सेक्शन है, ये जो भी कानून है, अगर उसे मेंशन किया जाएगा आईपीसी में, यह बताया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग ये अपराध हुआ है, तो उसे हम स्पेशल लॉ के वर्ड से डिफाइन करेंगे। ये स्पेशल लॉ वर्ड यूज़ करते हैं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग लोकेशन लॉ, कोई भी लॉ बनाया जाता है तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो पूरे इंडिया में अप्लाई हो। बट कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो वहाँ के सिटी के लिए और वहाँ के कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार जो सिटी हैं और जो राज्य हैं उनके लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर हम रेगिस्तान वाली जगह पर जाएं तो वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, तो पानी के लिए कि पानी वेस्ट नहीं करना है, कुएं का पानी किस तरीके से यूज़ करना है, पानी कैसे लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर इसमें कोई भी ऐसे अपराध माने जाते हैं जब पानी को कोई मिसयूज़ करता है या उसमें कुछ मिला देता है, तो वहाँ उस जगह पर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी, तो वहाँ वो अपराध माना जाएगा क्योंकि पानी वहाँ बहुत कमी होती है, तो पानी के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक पार्ट में वो लॉ अप्लाई होता है। बट इंडिया में जो भी दूसरे कंट्री जहाँ आप रहते हो वहाँ आपको नहीं ज़रूरत है इतनी, मतलब आपका पानी कुछ तरीके से गंदा कर भी दिया गया बट ये अपराध है, बट यहाँ वो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जो भी लोकेशन होती है, जो भी पर्टिकुलर वहाँ रूल बनाया जाता है एक सिटी के लिए ओनली, तो उसे लोकेशन लॉ कहा जाएगा क्योंकि उसे मेंशन किया जाता है जब आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग लीगल वर्ड, जिसे हम हिंदी में अवैध कहते हैं, यह लीगल वर्ड जो भी यूज़ किया जाता है लॉ के द्वारा यूज़ किया जाता है, यह कोई भी पर्सन एंड लॉ के द्वारा बनाए हुए रूल को ब्रेक डाउन करता है, जो भी रूल होते हैं उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो इस जगह पर इसे यूज़ किया जाता है। और जो भी क्रिमिनल होते हैं उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी पर्सन की ड्यूटी किसी भी जगह वर्क प्लेस पे लगी है एंड उन जगहों पर वो वर्क ना करके उसे ब्रेक करता है, उसे अपने हित दूसरे के हित के लिए यूज़ ही नहीं करता, उसे गलत तरीके से यूज़ करता है, तो उस जगह पे रूल को जो भी ब्रेक करता है वहाँ पर भी अनलीगल यूज़ किया जाएगा। अगर कोई क्राइम करता है, कोई भी रूल को ब्रेक करता है, तो उसे अनलीगल माना जाएगा। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग क्षति, जिसे हम इंग्लिश में इंजरी कहते हैं, तो लाइक ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है जब एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गया, और लेकिन आईपीसी मतलब लॉ में इस वर्ड का यूज़ अलग तरीके से किया जाता है, बट इसमें बॉडी पार्ट होते हैं। बट अगर देखा जाए किसी भी बॉडी पार्ट के लिए बस इंजरी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता लॉ में। शारीरिक मतलब बॉडी से बस नहीं होता, इसमें मानसिक ख्याति या प्रॉपर्टी, बिजनेस, सेल, रिस्पेक्ट, अगर कोई भी चीज़ का कोई भी पर्सन अगर क्षति करता है, इंजरी पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो इस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। इसमें बॉडी पार्ट का बस यूज़ नहीं किया जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे शारीरिक, मन, ख्याति, और बॉडी पार्ट के साथ साथ प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, सेल हो गया, रिस्पेक्ट, कोई भी इस पर्टिकुलर चीज़ को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ तो किसी भी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उस जगह पर क्षति वर्ड का यूज़ किया जाएगा। मतलब अगर इंजरी वर्ड का यूज़ किया जाएगा। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग लाइफ वर्ड, जिसे हम हिंदी में जीवन भी कहते हैं, अगर किसी भी जगह इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ ओनली ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जा रहा है।
कभी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया है कि वो जीवित है कि मृत है, तो वहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ वर्ड का यूज़ किया जाएगा। अगर किसी भी जगह इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है तो ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए उसे यूज़ किया जाएगा और ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जाएगा तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अक्सर आईपीसी में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 46 में मृत्यु, जिसे हम इंग्लिश में डेथ भी कहते हैं, आईपीसी सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ वर्ड का यूज़ किया जाता है। बट अगर कोई ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी मनुष्य उसकी डेथ हो जाती है तो ह्यूमन बीइंग लाइफ डेथ के बारे में बताया जाएगा और डेथ वर्ड जहाँ भी लगेगा, मृत्यु वर्ड जहाँ भी लगेगा तो उसके बारे में बताया गया है कि वो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ हो चुकी है, उनकी एज हो चुकी है या उनकी कौन से कंडीशन में डेथ हुई है वो भी मेंशन होगा। अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो ये वर्ड का यूज़ किया जाता है। कहीं भी इस वर्ड का आईपीसी में डेथ का मीनिंग होता है उसकी मृत्यु हो चुकी है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 47 में एनिमल मतलब जीव जंतु के बारे में बताया गया है। जीव जंतु के लिए एनिमल के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर वो एनिमल कोई भी एनिमल हो सकता है, वो स्ट्रीट डॉग हो गए या कोई भी जीव जंतु जो बाहर पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, बट वो कोई भी अगर जीव है, कोई भी वो एनिमल है तो उनके लिए एनिमल वर्ड का यूज़ किया जाएगा। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग जलियन, अगर हम नॉर्मल तरीके से अपने जो भी वाहन है या जो भी प्रॉपर्टी है वो सड़क के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बट जो पानी के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह अपने आवश्यक सामग्री को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लाइक मुंबई से दूसरे कंट्री जाना होगा तो हम समुद्र के द्वारा या जलयान के द्वारा अपनी जो आवश्यक सामग्री है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इसमें ह्यूमन बीइंग, एनिमल या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी इस वर्ड का यूज़ होगा तो एक जगह से दूसरी जगह, बट वो वाटर के द्वारा या वो जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनकी जो भी नीड होती है, जो भी उनकी आवश्यक सामग्री के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 49 के अकॉर्डिंग ईयर एंड मंथ देखने के लिए इंडिया में दो कैलेंडर पाए जाते हैं। एक इंडिया द्वारा बनाया हुआ जिसे हम भारतीय संस्कृति द्वारा यूज़ करते हैं, एक है विदेश द्वारा बना हुआ जिसे हम आज इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट आईपीसी में या इंडियन कानून या लॉ में किया जाता है, जब भी कैलेंडर का यूज़ किया जाता है तो विदेश द्वारा बनाया हुआ कैलेंडर ही हम यूज़ करेंगे ईयर और मंथ देखने के लिए। जब भी कोई भी ऐसे स्पेशल डे होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए या ऐसे अपील के लिए या कोई भी डेट दिया जाता है तो वहाँ पर विदेशी कैलेंडर का यूज़ किया जाता है और विदेशी कैलेंडर के डेट को देखा जाता है, उसे ही माना जाएगा। इसमें और दूसरे कोई भी कैलेंडर का यूज़ या मान्य नहीं माना जाता।